इनका जो है, जो जहाँ पैदाइश हुई, ये अमरोहा है, वहाँ एक बड़े बढ़िया शायर हुए रहमत अमरोही। तो ये जो छोटी बहर में दीक्षित साहब गज़लें पेश करते हैं तो सुन करके लोग दंग रह जाते हैं कि इतनी छोटी बहर में इतनी बड़ी मीनिंग पैदा करना ये दीक्षित जी के ही बश का काम है। तो वो जो हैरत होती है सुन के, तो रहमत अमरोही ने कहा था कि गज़ल और तंग दामानी का शिकवा, गज़ल और तंग दामानी का शिकवा, शलीका हो तो गुंजाइश बड़ी है। और अमर साहब, वो रहमत साहब आपके लिए एक शेर कह गए कि तुम्हारा, हाँ, गज़ल और तंग दामानी का शिकवा, सलीका हो तो गुंजाइश बड़ी है, और तुम्हारा जिक्र था और आ गए तुम, तुम्हारी उम्र भी कितनी बड़ी है। तो आइए हम दीक्षित साहब को सुनते हैं। दीक्षित दनकौरी। आदरणीय हस्ती जी और मंचस्थ सभी कविगण, विशेष अतिथि और सारे वीआईपीज, बहुत तारीफ कर दी पांडे जी ने। 30 साल से गजल पर काम कर रहा हूं, बस ये बात है, लोगों का प्यार मिलता है। इतना बड़ा शायर तो मैं नहीं हूं कि जो भी आएगा साहब दीक्षित साहब, ऐसा नहीं है। आजमी सच बात, देखो सच को मानना चाहिए। ये विधा उर्दू की विधा है जो हम लोग पिछले 35-40 सालों से आ रहे हैं इस गज़ल में। और आजमी साहब ने तो कमाल, बहुत मुबारक साहब, मुबारक। और संतोष ने बहुत अच्छा आयोजन करते हैं सब लोग, आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो इस सारे, मैंने सबकी तारीफ कर दी। अब मेरा एक शेर याद आता है कि आओ तारीफ हम बारी बारी करें, आओ तारीफ हम बारी बारी करें, तुम हमारी करो हम तुम्हारी, क्योंकि बराबर हो जाता ना मामला जी फिर उसमें। बहरहाल गजल का साधक हूं, गजल को बुलाता हूं इस छोटे से कमरे में, क्योंकि हमारे ये परंपरा है कि गणेश को बुलाते हैं, सरस्वती को बुलाते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं। तो मैं तो गजल का साधक हूं, आप साथ देना थोड़ा सा। आप दिल से सुनोगे तो दिल से सुनाऊंगा, आप कानों से सुनोगे तो मुंह से सुनाऊंगा। बहरहाल गजल को बुलाता हूं और आपके सबका साथ चाहता हूं। मैं बार बार बीच में कभी नहीं कहूंगा कि आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपका ही चाहता हूं। बहरहाल आदमी साहब, ए गजल पास आ, गुनगुना लूं तुझे, ए गजल, ए गजल पास आ, गुनगुना लूं तुझे, तू संवारे मुझे, मैं संवारूं तुझे। ए गजल, ए गजल पास आ, गुनगुना लूं तुझे। 4 मिसरे अर्ज करता हूं कि खुलूसो मोहब्बत की खुशबू से तर है, खुलूसो मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए ये अदीबों का घर है। खुलूसो मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए ये अदीबों का घर है। और अलग ही मजा है फकीरी का अपना, अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। एक मतला पढ़ता हूं शेर के साथ, खास तौर से तवज्जो चाहना इस पे, क्योंकि बहुत दुआएं मिली हैं पूरे देश विदेश में इस मतले पर, शेर पर। पसारूं हाथ क्यों आगे किसी के,
पसारूं हाथ क्यों आगे किसी के, पसारूं हाथ क्यों आगे किसी के, तरीके और भी हैं खुद खुशी के। पसारूं हाथ, पसारूं हाथ क्यों आगे किसी के, तरीके और भी हैं खुद खुशी के। एक शेर गजल का हो गया साहब, आजमी साहब, हस्ती साहब। उजालों ने तो बस तोहमत लगाई, उजालों ने तो बस तोहमत लगाई, करम हम पर रहे हैं तीरगी के, करम हम पर रहे हैं। बहरहाल दो चार शेर फुटकर उसके बाद गजल पाता हूं कि अर्ज करता हूं कि क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है, क्यों उसको मनाऊं, क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है, वो उसकी अदा है, ये मेरी अदा है। क्यों उसको मनाऊं, क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है, वो उसकी अदा है, ये मेरी अदा है। और कुछ टूट रहा है दोनों की अना से, कुछ टूट रहा है, कुछ टूट रहा है दोनों की अना से, उसको भी पता है, मुझको भी पता है, उसको भी पता है, मुझको भी पता है। त्रिपाठी जी एक शेर आपके हवाले करता हूं कि ये जो दुनिया है प्यार देती है, ये जो दुनिया है प्यार देती है, ब्याज पर ही उधार देती है। ये जो दुनिया है प्यार देती है, ब्याज पर ही उधार देती है। और जिंदगी है कोई मजाक नहीं, जिंदगी है कोई मजाक नहीं, अच्छे अच्छों को मार देती है, अच्छे अच्छों को मार देती है, जिंदगी है कोई। चार मिसरे और पढ़ता हूं कि अर्ज करता हूं कि कड़ी धूप हो या मिला कोई साया, कड़ी धूप हो या मिला कोई साया, कोई याद आया तो तू याद आया। शेर अर्ज करता हूं कि मैं हंस हंस के सहता रहा जुल्म उसके, मैं हंस हंस के, मैं हंस हंस के सहता रहा जुल्म उसके, न वो बाज आया न मैं बाज आया, मैं हंस हंस के सहता रहा जुल्म उसके। कौमी यज्जती पर बहुत बात होती है, एकता पर एक दो शेर अर्ज करता हूं कि एकता के सभी पक्षधर हो गए, एकता के सभी पक्षधर हो गए, कुछ इधर हो गए कुछ उधर। शुक्रिया सर। एकता के सभी पक्षधर हो गए, कुछ इधर हो गए। और यहां तो सब तालिबे इल्म लोग हैं, सब विद्वान लोग हैं। वो जो करते रहे सिर्फ आलोचना, वो जो करते रहे सिर्फ आलोचना, देखते देखते नामवर हो गए, देखते 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 नामवर हो गए, देखते देखते नामवर हो गए। एक मतला और एक शेर अर्ज करने की कोशिश करता हूं कि मेरी गजल या नज़्म रुबाई सब मिट्टी, मेरी गजल या नज़्म रुबाई सब मिट्टी, तुझ तक ही जब पहुंच न पाई सब मिट्टी, तुझ तक ही जब पहुंच न पाई सब मिट्टी। और कब्रों पर लिख लो तहरीरें लाख मगर,
कब्रों पर लिख लो तहरीरें लाख, मगर इज्जत शोहरत मान बड़ाई सब मिट्टी। इज्जत शोहरत मान बड़ाई सब मिट्टी, तुझ तक ही। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, उसके बाद में गजल पे आता हूं। गजल है क्या, मैंने परिभाषा देने की कोशिश की है, तब तो चाहता हूं। शायरी तो फकत बहाना है, शायरी तो, शायरी तो फकत बहाना है, असल मकसद तुझे रिझाना है, असल मकसद तुझे रिझाना है, शायरी तो। और है मददगार और भी लेकिन, है मददगार और भी लेकिन, तेरी रहमत का क्या ठिकाना है, तेरी रहमत का क्या ठिकाना है, शायरी तो। गजल पे आता हूं साहब, तवज्जो चाहता हूं। गजल का माहौल बन गया है आदमी साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गजल का पूरा माहौल बना दिया। मत लाज करता हूं। बाजारे नुमाइश में मैं किरदार संभालूं, बाजारे नुमाइश में, बाजारे नुमाइश में मैं किरदार संभालूं, घर बार संभालूं कि तेरा प्यार संभालूं, बाजार नुमाइश में मैं किरदार संभालूं, घर बार संभालूं कि तेरा प्यार संभालूं, घर बार संभालूं। एक लफ्ज आया था दौरे तरक्की, आपने पढ़ा था याद? दौरे की शेर मुलाज़ फरमाइए। बाजारे नुमाइश में मैं किरदार संभालूं, बाजारे नुमाइश में इस दौरे तरक्की में बचानी है अना भी, इस दौरे तरक्की में बचानी है अना भी, रफ्तार संभालूं कि मैं दस्तार संभालूं, रफ्तार। इस दौरे तरक्की में बचानी है अना भी, रफ्तार संभालूं कि मैं दस्तार संभालूं, रफ्तार संभालूं। शुक्रिया दोस्तों, आप तो बहुत अच्छा हौसला बढ़ा रहे हैं। एक कुछ बुजुर्ग हैं हमारे, सब यहाँ विराजमान हैं, कुछ नई पीढ़ी के लोग हैं, हम भी बीच की पीढ़ी में आ रहे हैं। जी जी जी, एक बड़ा हस्ती जी, बड़ी पीड़ा से एक शेर लिखा है मैंने साहब, सबका नाम करता हूँ, बहुत। जी जी जी, जरा जुड़िए शेर के थॉट से। रफ्तार संभालूं कि मैं दस्तार संभालूं,
रफ्तार संभालूं। तब्दील हुई जाती है तहजीब खंडर में, तब्दील हुई जाती है तहजीब खंडर में। बुनियाद संभालूं कि मैं दीवार संभालूं। तब्दील हुई जाती है तहजीब खंडर में। बुनियाद संभालूं कि मैं दीवार संभालूं। बुनियाद संभालूं। शेर बतौर खास। कांटों से भरा ताज ये पहना तो दिया है। कांटों से भरा ताज ये पहना तो दिया है। दरबार संभालूं कि मैं सरकार संभालूं। शुक्रिया दोस्तों। कांटों से भरा ताज ये पहना तो दिया है। दरबार संभालूं कि मैं सरकार संभालूं। दरबार संभालूं। और आखिरी शेर इस गजल का। कश्ती का भरोसा है न माझी पे यकीन अब। कश्ती का भरोसा है न माझी पे यकीन अब। फिर क्यों ना उठूं खुद ही मैं पतवार संभालूं। कश्ती का भरोसा है न माझी पे यकीन अब। फिर क्यों न उठूं खुद ही मैं पतवार संभालूं। बाजार नुमाइश में। इजाजत हो तो एक आध शेर गजल होगा। एक मतला और एक शेर पढ़ने का मेरा मन होता है। बहुत पहले पढ़ा करता था लेकिन आज माहौल हुआ ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा। मैं पढ़ता हूं। चाहता हूं अमीर हो जाऊं। चाहता हूं अमीर हो जाऊं। तेरे दर का फकीर हो जाऊं। तेरे दर का फकीर हो जाऊं। चाहता हूं। ओ घर भी फूंका न जाए है मुझसे। घर भी फूंका न जाए है मुझसे। दिल कहे है कबीर हो जाऊं। दिल कहे है। अब साहब एक गजल पेश करता हूं। ये मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है। ये मेरे पिछले जन्मों का एक संस्कार है। मेरे पूर्वजों का कोई पुण्य सामने आया है जो इस गजल के 5 शेर आदरणीय मुरारी बापू जी हर कथा में बोलते हैं। और कई सिंगर्स ने अपने इसके टाइटल ले लेकर के
उसमें बनाया, आपके सामने पेश करता हूँ। गजल है, पूरी आनंद लीजिएगा पूरा इसमें। ओबेजा साहब, गजल पूरी गजल। या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, या छोड़ दे मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ, या छोड़ दे मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ, या तो। और पांडे जी, ये कहना बड़ा दोष माना जाता है। आजमी साहब, हस्ती साहब, सब लोग बैठे हैं यहाँ। ये कहना बड़ा दोष होता है, बड़ा भारी, कि ये थॉट मैंने दिया। अब तक के इतिहास में बड़ा बुरा माना जाता है। लेकिन कानों को हाथ लगाकर, चूंकि मैं संपादन से जुड़ा हूं, अब तक लगभग 1 लाख गजलें पढ़ चुका हूं, सब बहुत क्षमा याचना के साथ। यहां अदीब भी बैठे हैं, श्रोता भी बैठे हैं। किसी ने इस थॉट का कोई शेर सुना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी बात को मुकर जाऊंगा कि साहब किसी ने कहा है ये। और मैं चाहता हूं जितने भी ये संचालक लोग हैं और लोग हैं, जरा हौसला अफजाई करें, आगे बताएं कि किसी ने कोई शेर कहा ऐसा कि किसी ने नहीं कहा। थॉट होता है। आदमी साहब, या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही, लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। पेशे से टीचर हूं ना जी, बच्चे देखता हूं, बच्चे। लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब। जितनी किताबें हैं, सफलता कैसे प्राप्त करें, उड़ान कैसे भरें, अरे मारोगे पब्लिक को यार, सफलता कैसे प्राप्त करें। उसने पुस्तक छाप के तो सफलता प्राप्त कर ली, बिक गए 1-2 लाख प्रतियां। वहां से थॉट आया कि लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। पता नहीं कौन सा शेर किसके लग जाता है साहब, जिंदगी में काम आता है। बस एक ही मेरे लिए काफी है कि एक ही काम आ गया। तो बहरहाल यहाँ शायर लोग बैठे हैं, शायरा हैं। अब जो शेर पढ़ूंगा मैं खास तौर से, उसके सानी पर राशिद भाई गौर फरमाएंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे भी आनंद आता है जब जानकार लोग होते हैं। या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, जद्दोजहद में जोश था, जीने का लुत्फ था, जद्दोजहद में जोश था, जीने का लुत्फ था, मुश्किल में पड़ गया हूं मैं आसानियों के साथ, मुश्किल में पड़ गया हूं मैं आसानियों के साथ, मुश्किल में पड़ गया हूं मैं आसानियों के साथ। और साहब एक दिल्ली में एक बड़ी शर्मनाक घटना हुई थी, निर्भया कांड। साहब हम बड़े शर्मसार हैं दिल्ली वाले। उन्हीं दिनों में शेर हुआ था, और जब मैं पढ़ता हूं तो उसी को जहां भी है वो बेटी, उसकी नजर करते हुए पढ़ता हूं। मेरे साथ जुड़ना, इस शेर में संभालना। मुश्किल में शामिल हूं तेरे गम में, बहुत शर्मसार भी,
शामिल हूं तेरे गम में, शामिल हूं तेरे गम में, बहुत शर्मसार भी लाचार हूं, खड़ा हूं तमाशाइयों के साथ लाचार। शामिल हूं तेरे गम में, शामिल हूं तेरे गम में, बहुत शर्मसार भी लाचार हूं, खड़ा हूं तमाशाइयों के साथ लाचार हूं। और आखिरी शेर गजल का तगजुल। अच्छा किया जो तुमने गुनहगार कह दिया, अच्छा किया जो तुमने, अच्छा किया जो तुमने गुनहगार कह दिया, मशहूर हो गया हूं मैं बदनामियों के साथ, मशहूर हो गया हूं मैं बदनामियों के साथ। या तो, और आखिरी दो एक शेर पढ़ के अपना स्थान लेता हूं साहब। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, दो शेर, एक मतला और दो शेर। काफी टाइम हो गया है और आपकी मोहब्बतों को बहुत बहुत सलाम करते हैं साहब। इसका फोन भाई का संतोष का जाता, दिल मानता नहीं मना करने को कि बंबई बुलाया है, कहीं कहीं होते हैं, कहीं कहीं जाने को जी नहीं करता। जब मुझसे पूछते हैं ना कौन कौन है, वो टीम बताते हैं ये हैं, तो मैंने कहा रहने दे यार, बोले इतने पैसे मैंने छोड़ यार। कैसे कैसे वो चार मिसरे याद आ गए, वो क्या है वो, मैं वक्त की रफ्तार को बस देख रहा हूं, मैं वक्त की रफ्तार को बस देख रहा हूं, बदले हुए किरदार को बस देख रहा हूं, बदले हुए किरदार को बस देख रहा हूं। रैदास के तुलसी के निराला के वतन में, रैदास के तुलसी के निराला के वतन में, बिकते हुए फनकार को बस देख रहा हूं, बिकते हुए फनकार को बस देख रहा हूं। तो यहाँ तो फनकारी है साहब, इतने अच्छे अच्छे शायर सुनने को मिलता है। और भाई साहब सब लोग बहुत, आपने बहुत। एक मतला दो शेर पढ़ के आज का अपना अंतिम काव्य पाठ आपसे विदा लूंगा। नहीं सर, बहुत बहुत दूर से लोग, देखो बहुत सब पीछे वाली इसलिए बैठेंगे, हमें दूर जाना है, चलेगा। बस एक मतला दो शेर अर्ज करता हूं। और साहब गजल जब पढ़ता है शायर अपने आनंद के लिए पढ़ता है और सामने वाले के लिए पढ़ता है। जब भी तालमेल बैठता है तो मैं अपने आनंद के लिए, आपके आनंद के लिए एक मतला दो शेर पढ़ता हूं और विदाई का शेर है ये। सांस जाती है लौट आती है, सांस जाती है, सांस जाती है लौट आती है, उम्र से कौल है निभाती है, उम्र से कौल है निभाती है, और सिर्फ दुनिया ही दुख नहीं देती, सिर्फ दुनिया ही दुख नहीं देती, आपकी याद भी सताती है, आपकी याद भी सताती है। और आज का मेरा अंतिम शेर, आपकी याद भी सताती है,
और मौत को अपनी जान दे दूंगा, मौत को अपनी जान दे दूंगा, मौत क्या रोज रोज आती है, मौत क्या रोज। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।